हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, हमने जीके जीएस का सेट 1 वीडियो प्रोवाइड करा दिया था और ये सेट 2 वीडियो, तो सेट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल आप सभी को लगातार बीएचयू से रिलेटेड जानकारी सूचनाएं प्रोवाइड कराता रहता है। दोस्तों, और अगर आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम बीए आर्ट एंड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम 2021 की, तो हमारे द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू, दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और किसके साथ मिलकर के? मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 ईस्वी में। ठीक है। और महात्मा गांधी से रिलेटेड आप सभी को एक वीडियो आएगा जिसमें महात्मा गांधी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप लोग जानते हैं कि भारत का ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त को आप जानते होंगे, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर के स्थापना की थी? इनके गुरु थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था इन मौर्य वंश की स्थापना में। उनका क्या नाम था? चाणक्य नाम था। चाणक्य का 3 नाम था दोस्तों, एक नाम था विष्णुगुप्त, एक नाम था कौटिल्य और एक स्वयं चाणक्य ही नाम था। और उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम था उस पुस्तक का दोस्तों। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो राजनीति से संबंधित थी। सम्राट अशोक को तो आप लोग जानते होंगे, इन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो ये थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के जो पुत्र का नाम था वो थे अशोक। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये तीनों जो शासक थे, तीनों राजा हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास ग्रह जो है वो बुध है। जैसे दोस्तों, ये सूर्य है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। तो सबसे पास का जो ग्रह हो गया दोस्तों क्या है? बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है। और दोस्तों, ये सबसे कम समय में सूर्य के परिक्रमा लगा लेता है, 88 दिनों में, मात्र 88 दिनों में। जो हमारा पृथ्वी है दोस्तों वो 365.6 दिनों में, 6 दिनों में कंप्लीट करता है अपना परिक्रमा सूर्य का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे चमकीला ग्रह है, और जो मंगल ग्रह है दोस्तों लाल ग्रह है, और पृथ्वी जो हमारा है ये नीला ग्रह है। तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये शोक क्या होता है दोस्तों? जैसे बिहार की जो नदी है कोसी, इसमें अक्सर करके बाढ़ और कई सारी परेशानियां आ जाती हैं बिहार के लोगों को, तो इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से बाढ़ की समस्याएं बनी रहती हैं इस नदी के कारण। तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खजुराहो के मंदिर की स्थापना किसने की थी, यानी इनका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। और कब कराया था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम ऑफ पीरियड पूछ लिया जाता है कि खजुराहो के मंदिर का स्थापना कौन सी सदी में हुआ था। तो कब हुआ था ये दोस्तों? 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में
खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। दोस्तों एक जो सेट 1 वीडियो था उसमें मैंने भगवान बुद्ध का जो डेट ऑफ बर्थ था, मैंने उनका जो जन्म तिथि था, जन्म तिथि को मैंने 563 तो लिखा था बट 1500 बोल दिया था, तो उसके लिए से सॉरी, क्योंकि शायद वो मेरे मतलब मैंने सही लिखा था बट बोल गया था कि 1500, तो उसके लिए से सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? आप लोग को पता है, तो रतौंधी हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विटामिन ए का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत, वो गाजर है। गाजर खाने से दोस्तों विटामिन ए की कमी नहीं होगी और विटामिन ए की पूर्ति होगी शरीर में। रिकेट्स दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। और बेरी रोग ये किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन B1। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का 3 नाम था। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो लंबी होगी तो आपका नॉलेज भी लंबा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इंडस वैली का 3 नाम था। अगर हम यहाँ पर लिपि की बात करें तो मैं इंडस वैली की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए हिंदी जो लिखी जाती है, हिंदी लिपि, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, उस सभ्यता में जो लिखावट थी यानी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। देखिए वो चित्र बना करके ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ इस प्रकार के ऐसे चित्र बने होते थे उनका, ऐसे कुछ ऐसे चित्र बना करके वो लिखते थे। ठीक है, तो उस लिपि को क्या हुआ कि अभी तक किसी विद्वान ने कोई भी विद्वान पढ़ ना पाया है, ना फिर उसका कुछ पता लगाया जा सका है कि ये किस तरीके की लिखावट है। तो उसे क्या घोषित कर दिया गया है? चित्रात्मक लिपि। तो इसलिए जब भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिखावट या फिर लिपि था वो किस प्रकार का था, तो वो चित्रात्मक था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आय का, वो क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अभी आप लोग कहेंगे कृषि है, तो जी कृषि नहीं है, सेवा क्षेत्र से ही भारत की आय अधिक है। ठीक है, प्रमुख स्रोत जो है वो सेवा क्षेत्र ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। और ये किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडिका के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं दोस्तों मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। ये कौन था दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी और इंडिका पुस्तक में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। और चाणक्य, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और विशाख दत्त भी इनकी भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। दोस्तों मुद्रा राक्षस, तो आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस पूछ लिया जाता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेट थ्री में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, स्थित शहर कौन सा है गंगा नदी के किनारे? वाराणसी है, इलाहाबाद है, कानपुर है, कौन सा शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा? नेक्स्ट क्या है दोस्तों, महलों का शहर किस भारत के शहर को कहा जाता है? ये आपको कमेंट में बताना है। और रात की रानी किस ग्रह को कहा जाता है? ऊपर मैंने अभी एक ग्रह का जिक्र किया था, तो उन्हीं में से कोई है, तो आप लोग गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि अगर आप लोग कमेंट में इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 में। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये बताना, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।